हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज मैं आप लोग के लिए लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने इस लेसन से संबंधित जो भी बेसिक टर्म्स थे, बेसिक डेफिनेशंस थी, उनको देखा था। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से एंगल पेयर्स होते हैं। और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, और इनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो इस लेसन में हमको आगे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये जो लेसन है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। अगर आपने इसके पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में वीडियो आइकन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप वीडियो के लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं विद एग्जाम्पल्स एंड विद क्वेश्चन आंसर्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स। चलिए, तो पहला जो हमारा एंगल पेयर है या फिर पेयर ऑफ एंगल है वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डेफिनेशन क्या होगी? पेयर ऑफ एंगल whose सम इज 90 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले आपसे कि देयर आर टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो क्या होगा जानते हैं आप? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन है, समझ रहे हैं? क्या है? कंडीशन है। चलिए यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन हम देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी are complementary and angle A is 30 degree, then find angle B। ठीक है, समझिए यहाँ पर आपको एंगल ए कितना दिया गया है? 30 डिग्री। एंगल बी आस्क्ड है एंड कंडीशन है एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंगल ए प्लस एंगल बी मस्ट बी 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा हो गया इसका आंसर। समझ रहे हैं इस बात को? ये हमारा हो गया आंसर। नोट कर लीजिए इसको। ओके, इरेज कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से। क्वेश्चन क्या है? इफ टू एंगल्स आर इक्वल एंड आल्सो ए पेयर ऑफ complementary angles, find angles। पहली कंडीशन तो देखिए ध्यान से, लेट
एंगल्स आर एक्स, क्या मान लिया एक्स, क्योंकि भाई बोला गया है एंगल्स आर इक्वल, इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल हैं तो एक जितना होगा दूसरा का वैल्यू भी उतना ही होगा। पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स दो एंगल हैं दोनों इक्वल हैं, मतलब x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर x प्लस एक्स है, यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ रहे हैं इस बात को? ओके, इरेज कर दें, इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, इफ टू एंगल्स आर complementary and one angle is 2 times of other, find angles। तो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और इसमें कंडीशन दी गई है वन एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ अदर एंगल। चलिए पहली कंडीशन क्या है, लेट एंगल्स आर एंगल ए एंड एंगल बी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया, क्या किया गया है, कंपैरिजन कि एक एंगल दूसरे के उतना गुना है। तो हमने मान लिया एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, और हम मान लेते हैं एंगल बी जो है ये ए के 2 टाइम्स है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। समझ रहे, कंडीशन समझिए, एक एंगल हमारा है जिसको हमने मान लिया है एक्स, ठीक है, दूसरा एंगल जो बी है वो ए के 2 टाइम्स है, इसका मतलब एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल ए हमारा कितना है एक्स है, ठीक, एंगल ए को हमने एक्स मान लिया है तो ये हो जाएगा 2x। समझ रहे हैं इस बात को? ये हो गया हमारा कंडीशन। चलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला गया है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू रखिए यहाँ से x, एंगल बी की वैल्यू रखिए 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ध्यान से 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे आया है x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, ध्यान समझिए, एंगल ए हमारा x है, एंगल ए हमारा x है तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। एंगल बी हमारा 2a है, 2a मतलब a हमारा x के बराबर 30 है तो 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है, मतलब हमारा आ गया ये 60 डिग्री। समझ रहे हैं इसको? इरेज कर दें, ओके ओके। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप्स के एंगल पेयर पे, जो कि है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके चलिए सबसे पहले देखते हैं होता क्या है, पेयर ऑफ एंगल whose sum is 180 डिग्री। मीन्स मान लीजिए हमारे पास लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, या फिर क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी कंडीशन। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी समझ में आने वाला है क्वेश्चन। इफ
two angles are supplementary and one of them is 120 degree. Find अदर एंगल. क्या करना है? फाइंड अदर एंगल. समझे इस बात को? ठीक है, यहाँ पर दो एंगल हैं. लेट टू एंगल्स आर एंगल ए एंड एंगल बी. तो हमने ले लिया, मान लीजिए एंगल ए हमारा कितना है 120 डिग्री. हमको क्या करना है? एंगल बी फाइंड करना है. ठीक है, तो कंडीशन देखिए ध्यान से. एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ए हमारा 120 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो देखिए एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -120 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. समझ रहे हैं इस बात को? तो हमारा एंगल भी कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री. मिटा दें? ओके. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. If two angles are supplementary and both the angles are equal to each other. Equal to each other. Find angle. Find angle. देखे ध्यान से, हमने बोला let angles are angle A and angle B. बट कंडीशन देखिए, दोनों एंगल क्या हैं? सप्लीमेंट्री भी है, इक्वल टू ईच अदर है. मतलब हम कह सकते हैं क्या? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. दोनों बराबर हम मान लेते हैं. ये क्या है? x है. बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A हमने x ले लिया है प्लस एंगल B हमने x ले लिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री. x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बाई 2. तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री. ठीक है, ईच एंगल्स, ये आंसर हो जाएगा हमारा. ईच एंगल इज, ये आंसर है आपका. ठीक है, तो दोनों एंगल कितने के होंगे? ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री. देखिए ध्यान से, 90 90 180 वो बराबर हैं दोनों. ठीक, इरेज कर दें. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन. हाँ, इफ two angles are supplementary and ratio of angles is 5:4. 5:4. Find angles. तो समझते हैं इस बात को. Let angles are 5x and 4x. हमको मिला कहाँ से भाई? देखिए यहाँ पर जो रेशियो है 5:4 है. तो हम क्या करते हैं? देखिए रेशियो क्या होता है?
कोई ना कोई इसमें कॉमन मल्टीपल होता है। तो हमने बोला कि जो 5 वाला है वो 5x होगा और 4 वाला है जो 4x हो जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल 5x प्लस 4x है उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। समझ रहे हैं, क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, 5x और 4x हो जाएगा हमारा 9x इजिकल टू 180 डिग्री। तो x हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 9। x हमारा कितना हो जाएगा ये 20 डिग्री। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल 5x है तो हो जाएगा वो 5 इंटू एक्स का वैल्यू आया 20 डिग्री, हो जाएगा वो 100 डिग्री। और जो 4x है इजिकल टू 4 इंटू वो हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। समझ रहे हैं। तो एक एंगल हमारा होगा 100, एक एंगल हमारा होगा 80। ध्यान से देखिए, 100 प्लस डिग्री प्लस 80 डिग्री ही तो आ रहा है हमारा, कितना। तो इस वजह से ये आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, इरेज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ठीक है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स, होमवर्क में आप करेंगे। इफ two angles are supplementary and one angle is twice of other, find angles। मतलब ये है कि एक एंगल हमको दिया गया है। मान लीजिए हमने बोला कि एक एंगल ए है, मान लीजिए एक एंगल हमारा ए है और दूसरा एंगल बी है। एक एंगल जो है दूसरे का 2 गुना है। आप बताइए कि अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये जो पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल्स का है, तो दोनों का वैल्यू कितना होगा। तो होमवर्क में आप करके हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ओके, इरेज करते हैं। चलिए, अगला है हमारा तीसरा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अच्छा, लीनियर पेयर का मतलब क्या है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज है लीनियर पेयर जो हमारा एंगल होता है, ठीक है, फॉर्म्ड ओनली व्हेन one or both the angle is common। भाई साहब, ये डेफिनेशन नहीं, इसको समझ लीजिए। डेफिनेशन नहीं, कंडीशन है ये। मतलब इसे मान लीजिए 2 एंगल है हमारे, ठीक है, ए ओ बी सी। तो एक एंगल हमारा ये होगा, ठीक है, और एक एंगल हमारा ये होगा। यहाँ पे 2 एंगल है, ध्यान से देखिए। एक एंगल हमारा ए ओ बी है और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल बी ओ सी है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, whose non-common side forms a straight line। क्या है, ये देखिए, ये जो है साइड, ये जो साइड है ये इसमें भी है और इस एंगल में भी है। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है कौन सी, बी ओ। बी ओ जो है ना,
BO इज कॉमन साइड, और ये वाली जो साइड है ये नॉन कॉमन साइड, ये कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर जो है AO एंड OC फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन क्या फॉर्म करते हैं, ए स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं इस बात को? तो सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, इस बात को समझिएगा ध्यान से। मिटाएं इसको, मिटा दें, ओके। चलिए यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, फिर इससे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। AOBC, ठीक है। तो अगर BOC स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, BOC इज ए स्ट्रेट लाइन, तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर ये टोटल एंगल बन रहा है, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एंगल BOA प्लस ये वाला AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ रहे हैं? तो नोट में डालें एक चीज़, चलिए डालते हैं नोट में। नोट में डालिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज सिमिलर एज supplementary angle, but here मतलब कहाँ पे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में, here both angle shares a common side, ठीक है। वहाँ पर क्या था, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये जो दोनों है ABC PQR, ये एंगल, अगर ये एंगल आपके सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मगर यहाँ पर क्या है, इन दोनों का सम 180 होगा, समझ रहे, 180 होगा, समझ रहे हैं। बट क्या होगा, यहाँ पर एक साइड कॉमन है दोनों में, बस इतना सा है। और सारे जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होंगे एज इट इज़ हमारे सप्लीमेंट्री की तरह होंगे, समझ गए। चलिए इरेज कर दें, ओके। चलिए अगला हम देखते हैं क्या है, चौथा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, फिगर देखते हैं। एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, ABCO। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है, इफ टू एंगल हैव ए कॉमन साइड एंड ए कॉमन vertex, then angle pair set to as adjacent angle। मतलब समझिए, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला अगर हमने बोला इसको एंगल फर्स्ट और ये वाला एंगल सेकंड, समझ रहे हैं। यहाँ पर भाई साहब एंगल AOB एंड दूसरा कौन सा है, एंगल BOC। यहाँ पर एक साइड कॉमन है, वो कौन सी साइड है, वो साइड है आपकी OB। ये साइड कॉमन है दोनों में, मतलब जो ये वाली साइड है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और वर्टेक्स कौन सा कॉमन है,
अगर यहाँ पर देखें हम जो ए ओ बी का, ठीक है, ए ओ बी का वर्टेक्स कौन सा है, ओ है, एंड बी ओ सी का वर्टेक्स कौन सा है, ओ है। तो ये देखिए कॉमन है, ठीक है, वर्टेक्स ओ कॉमन इन बोथ द एंगल्स। समझ रहे हैं? यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है कि इनका सम 80 होगा, 90 होगा, 180 होगा, 120, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कंडीशन सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर एक साइड और एक वर्टेक्स दो एंगल्स में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? इरेज कर दें। चलिए अगला देखते हैं हम, पांचवा। वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए ये एंगल क्या होता है, जब टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने बोला कि ये लाइन ए बी थी और ये सी डी थी, तो ये दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट की हैं किसी पॉइंट ओ पर। समझ रहे, किसी पॉइंट ओ पर। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एंगल just opposite to the vertex at intersection point of two lines are called वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब यहाँ पर जो है ये वाला एंगल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको हमने 1 दे दिया, इसको हमने 2 दे दिया, इसका नाम हमने 3 रखा, इसको हमने रखा 4। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो पेयर्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं। पहला पेयर कौन सा है? एंगल ए और ओ है ये डी एंड सी ओ बी, ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल डी ओ बी। समझ रहे हैं? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होता है वो 2 होता है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अच्छा होमवर्क में आप करके लाएंगे। क्या करके लाएंगे होमवर्क में? इसको पहले इरेज कर दें, ठीक है? इरेज कर दें। ओके, एक पॉइंट से ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? ये ओ पॉइंट है। अब आपको बताना है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ वर्टिकली ठीक है, ये होमवर्क में करना है। ओके, मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर समझ आई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।